नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग में। इस वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को। पास्ट परफेक्ट टेंस, बात करते हैं इस टेंस की पहचान की। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो इस टेंस में विद ऑल सब्जेक्ट एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वो है हैड। मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें पूरे ही टेंस में यूज होगी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लगेगी, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सब बनाने का रूल है। जैसे वह स्कूल पहुंच चुका था, वह यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसकी इंग्लिश ही। अब ये मैटर नहीं करता है कि सब्जेक्ट एक वचन है, बहुवचन है, आई है, यू है, क्योंकि सभी के सभी सब्जेक्टों के साथ हैड यूज होगी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। उसके बाद मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब इसमें काम हो रहा है पहुँचने का। पहुँचने की इंग्लिश होती है रीच, फर्स्ट फॉर्म। हमारी यहाँ पर यूज होगी थर्ड फॉर्म यानी कि रीच्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट बचा स्कूल, तो उसकी इंग्लिश स्कूल लगा दी गई। बच्चे क्रिकेट खेल चुके थे, इसमें बच्चे सब्जेक्ट है, बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होगी। उसके बाद मेन वर्ब खेलने काम हो रहा है, उसकी थर्ड फॉर्म प्लेड। और उसके बाद द क्रिकेट जो कि ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले रूल की बात करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लगेगी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे माताजी मंदिर से नहीं आ चुकी थी, तो देखिए इसमें माताजी सब्जेक्ट है, उसकी इंग्लिश मदर, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होगी सभी सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद नॉट, नहीं की इंग्लिश। उसके बाद मेन वर्ब इसमें आना काम हो रहा है, उसकी थर्ड फॉर्म कम होती है। देखिए, फर्स्ट फॉर्म कम होती है, सेकंड फॉर्म केम होती है, थर्ड फॉर्म भी कम होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा मंदिर से, तो से की इंग्लिश पहले लगेगी फ्रॉम और उसके बाद मंदिर की इंग्लिश टेम्पल। उसने खाना नहीं खा लिया था, यहाँ पर उसने सब्जेक्ट है, उसकी इंग्लिश ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नहीं की इंग्लिश नॉट और फिर खाने की इंग्लिश थर्ड फॉर्म जो होगी ईटन और उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा खाना, तो उसकी इंग्लिश द फूड। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो पहला पार्ट है वो है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि ये वे वाले वाक्य हैं जो क्या से शुरू होते हैं। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगी क्या के स्थान पर। उसके बाद सब्जेक्ट की इंग्लिश लगेगी, फिर नोट आएगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने पत्र पढ़ लिया था, तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैड। उसके बाद सब्जेक्ट यानी तुमने की इंग्लिश लगेगी यू। उसके बाद मेन वर्ब इसमें है पढ़ना, उसकी थर्ड फॉर्म रीड, तीनों ही फॉर्म रीड होती हैं रीड की। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा पत्र, तो उसकी इंग्लिश द लेटर। क्या वह स्कूल नहीं पहुंच चुका था, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैड। उसके बाद वह की इंग्लिश ही, नहीं की इंग्लिश नॉट, क्योंकि इसमें आ रहा है नहीं तो लगेगी। उसके बाद मेन वर्ब की बात करते हैं पहुंचना, उसकी थर्ड फॉर्म रीच्ड और उसके बाद स्कूल की इंग्लिश स्कूल और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। डबल एच इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इन्हें हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। इसे बनाने का रूल इस प्रकार से है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर यदि नोट आएगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। वह दिल्ली क्यों नहीं पहुंच चुका था, इसमें जो WH वर्ड है या क्वेश्चन वर्ड जिसे हम बोलते हैं वो है क्यों, उसकी इंग्लिश वाई लगा दी गई सबसे पहले। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगा दी गई। उसके बाद सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही लगा दी गई। नोट इसमें आ रहा है तो नोट भी लगा दिया गया। उसके बाद मेन वर्ब की बात करते हैं पहुंचना, उसकी थर्ड फॉर्म रीच्ड लगा दी गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा दिल्ली, तो उसकी इंग्लिश दिल्ली लगा दी गई। राधा ने गाना क्यों नहीं गा लिया था, तो देखिए इसमें क्यों फिर से WH वर्ड है या क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश वाई। उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद सब्जेक्ट राधा की इंग्लिश राधा, नहीं इसमें आ रहा है तो उसकी इंग्लिश नॉट। उसके बाद मेन वर्ब इसमें गाना, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, सेकंड फॉर्म होती है सैंग और थर्ड फॉर्म होती है संग, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होगी संग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा ये वाला गाना, तो इसकी इंग्लिश द सॉन्ग। तो दोस्तों, इस तरह से टेंस कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपके सभी डाउट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपके कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट के जरिए दे सकते हैं। जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसका टॉपिक होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो कि पास्ट टेंस का अंतिम टेंस होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और यदि आपको लगता है ये वीडियो आपके भाई बहनों को या दोस्तों को कुछ लाभदायक सिद्ध हो सकता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।